हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया और मैं हूं आपकी हिस्ट्री टीचर। हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 4 विश्वामित्र और नदियों के बीच की वार्तालाप का डिस्कशन करेंगे, जो कि ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। इसमें विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउस दैट लिक देयर काव्स। विश्वामित्र नदियों से कहते हैं कि हे नदियों, पहाड़ों से उतरकर आप ऐसे आए जैसे कि दो बहुत ही तेजी से दौड़ने वाले घोड़े आते हैं, या फिर दो ऐसी चमकती हुई गायें आती हैं जो अपने बछड़ों को चाटती हुई रहती है, साफ करती रहती है। ओके, यू मूव लाइक चैरियट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। विश्वामित्र कहते हैं कि आप लोग ऐसे चलती हैं समुद्र पर, आप लोग ऐसे चलती हैं समुद्र की तरफ जिस तरीके से एक घोड़ों के द्वारा दौड़ाई हुई गाड़ी जो चैरियट होती है ना, वो चलती है। ओके, और आप चलती किसकी वजह से हैं? जो इंद्र आपको ताकत देते हैं उसकी वजह से। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर। आप लोग पानी से भरी हुई हैं और एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। द रिवर्स कहती है, बदले में जो रिवर्स है वो रिप्लाई करती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस। कि हम वो नदियां जो पानी से भरी हुई हैं, हम वो रास्ता फॉलो करती हैं जो भगवानों ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड। एक बार हम बहना शुरू कर दे तो हमें रोका नहीं जा सकता। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। कहती है ये उस संत से कि भाई आप हमसे प्रार्थना अब करना क्यों चाहते हैं, क्यों हम हमें रोक रहे हैं, हमसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। बदले में विश्वामित्र रिप्लाई करते हैं, O sisters, please listen to me. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely. विश्वामित्र कहते हैं कि हे मेरी बहनों, आप लोग मेरी बात सुनो। मेरे साथ एक सिंगर आए हुए हैं बहुत दूर से अपने घोड़ों के साथ, और अपनी बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी जो होती है उसको लेकर आए हुए हैं चैरियट्स के साथ। बस इतनी कृपा करना है हम पर कि हमारे जो पहिए हैं उनसे ऊपर पानी ना आ पाए। आपका जो पानी है हम आपको क्रॉस करेंगे, आप अपने पानी को थोड़ा कंट्रोल में रखना ताकि हमारी घोड़ा गाड़ी आपके पानी में डूबे नहीं। रिवर्स इसके लिए रिप्लाई देती हैं, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। कि भाई हम आपकी बातें सुनेंगे, हम आपकी बात मानेंगे ताकि आप बहुत सेफली हमें क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सके। Historians point out that this hymn was composed in an area where these rivers flow. इतिहासकार कहते हैं कि ये जो मंत्र है ये ऐसी जगह पर लिखा गया होगा, जिस भी व्यक्ति ने इसे लिखा है उन्होंने ऐसी जगह पर बैठकर इस मंत्र को लिखा है जहां पर ये दोनों नदियां, सतलुज और ब्यास, ये दोनों नदियां फ्लो करती होंगी। They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. इतिहासकारों का ये भी कहना है कि क्योंकि इस मंत्र में घोड़ों के बारे में बात की गई है, सुंदर सफेद गायों के बारे में बात की गई है, तो हो सकता है कि जो लेखक है इन मंत्रों का, इन श्लोकों का जो लेखक है वो ऐसी सोसाइटी को बिलोंग करता होगा जहां पे घोड़ों की और गायों की बहुत इंपॉर्टेंस होगी, बहुत वैल्यू होगी। That is why the rivers are compared to horses and the cows. इसीलिए नदियों को घोड़ों से और गायों से कंपेयर किया गया है। ओके, डू यू थिंक चैरियट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट? इस पूरे जो हमने श्लोक पढ़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमने श्लोक का पढ़ा, उसमें चैरियट्स का जिक्र 2-3 बार आया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैरियट्स इंपॉर्टेंट होंगी उस टाइम पे? गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड। इस वर्ड्स को पढ़कर आपको क्या लगता है कि क्या क्या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन किए गए हैं? ऑफ कोर्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेंशन किया गया है घोड़े, और घोड़ों वाली जो गाड़ी होती है, चैरियट होता है वो। ओके, other rivers especially the Indus and its tributaries and the Saraswati are also named in the hymns. इन्हीं मंत्रों में, इन्हीं श्लोकों में दूसरी नदियों का भी जिक्र मिलता है, जिसमें कि इंडस आ जाती है, इंडस की सहायक नदियां आ जाती हैं। ठीक है, जो भी है सतलुज, ब्यास और ये झेलम, चेनाब, रावी। इसके अलावा सरस्वती नदी जो आज के दिन हम कहते हैं कि लुप्त हो गई है, उस नदी का भी जिक्र मिलता है।
द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड बट ओनली वंस। गंगा और यमुना का जिक्र भी हमें ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन केवल एक बार। इसका मतलब उस समय पे जब ये मंत्र वगैरह लिखे जा रहे थे, उस टाइम पे ज्यादातर इंसान इंडस और उसके आसपास वाले इलाके में रहते थे, और गंगा यमुना के आसपास कोई इतना नहीं रहता था। इसीलिए गंगा यमुना इतनी इंपॉर्टेंट नदियां नहीं थी इंसानों के सर्वाइवल के लिए, एंड देयरफॉर गंगा एंड यमुना आर नॉट वेरी मच मेंशन्ड इन दीज श्लोक्स। ओके, आप चैप्टर 1 में जाकर मैप 1 जो है आपका पेज 2 पे, उसमें देख सकते हैं 5 नदियां जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं, वो आपको आज के दिन भी मैप पे मिलेंगी, एक्सेप्ट वन रिवर दैट इज सरस्वती, क्योंकि अब ये मानी जाती है कि ये लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट रिवर है ये। ओके, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, कैटल्स, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। ओके, there are many prayers in the Rigved for cattle, children, especially sons and horses। ऋग्वेद में बहुत सारे प्रेयर्स आपको ऐसी मिलेंगे जिसमें कैटल यानी कि गाय भैंसों का जिक्र है, इसके अलावा बच्चों का जिक्र है, बच्चों में भी मेनली बेटों का जिक्र है, बेटियों का इतना जिक्र नहीं है, और हॉर्सेस का जिक्र है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैम बेटों का इतना जिक्र क्यों है, बेटियों का इतना जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि ये मंत्र एक ऐसे टाइम पे लिखे गए थे जब जो हमारी इंडिया की सोसाइटी थी वो मेनली एग्रीकल्चर एंड काउज इन दोनों पे डिपेंड करती थी उस टाइम पे। अभी आप आगे देखेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगी कि काउज के लिए लड़ाइयां भी होती थी, वॉर्स होते थे, बैटल्स होते थे गायों के लिए, क्योंकि गाय जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर मानी जाती थी उस टाइम पे। सो एग्रीकल्चर होता था एंड गाय होती थी, तो वॉर्स होंगी, बैटल्स होंगी, उसमें लड़ेगा कौन? ऑफ कोर्स मेन विल फाइट द वॉर्स। आज के दिन, आज आप देखिए हम 3500 साल आगे आ चुके हैं उस सोसाइटी से, लेकिन आज भी औरतें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंटली मिलिट्री वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं जितना उन्हें करना चाहिए, या फिर मैं कहूँ कि उन्हें करने नहीं दिया जाता, क्योंकि माना जाता है कि विमेन आर फिजिकली अ लिटिल लेस पावरफुल देन मेन। ओके, एंड एग्रीकल्चर में तो ऑफ कोर्स उस टाइम के लोगों की मान्यता ही थी और सोच भी यही होती थी कि खेत में भी काम वही करेगा जो फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होता है। देयरफॉर men used to do agriculture, men used to fight wars for cows, and men will be taking care of the women of the society। इसीलिए घर में आदमियों की जरूरत ज्यादा होती थी, जरूरत ज्यादा मानी जाती थी मैं कहूँ, and men were more treasured as compared to women। okay, horses were yoked to chariots that were used in battles। घोड़ों को चैरियट्स से बांधकर, यानी कि गाड़ियों से बांधकर, जो घोड़ा गाड़ी होती है उससे बांधकर लड़ाइयों में भागा जाता था। रथ वगैरह जो होते थे, चैरियट का बेसिकली मतलब होता है रथ, यानी रथों से घोड़ों को कनेक्ट करके जो घोड़ा गाड़ी बनती है उसको बैटल्स में यूज किया जाता था। विच वर फॉट टू कैप्चर्ड कैटल, यानी कि 2-3 कबीलों में लड़ाइयां मेनली कैटल के लिए, गाय भैंसों के नंबर के लिए होती थी कि ज्यादा गायें उसके पास हैं, उस पर लड़ाई कर दो, उसकी गायें छीन लो। ओके, बैटल्स वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly such as barley। जो लड़ाइयाँ होती थी वो सिर्फ गायों के लिए नहीं होती थी, लैंड के लिए भी ये बैटल्स लड़ी जाती थी। Some battles were fought for water and to capture people। बहुत सारी जो बैटल्स हैं वो पानी के लिए, यानी कि नदियों के पानी के लिए लड़ी जाती थी। इसके अलावा एक दूसरे के कबीले के जो लोग हैं उन्हें नौकर बनाकर अपने पास रखने के लिए भी लड़ाइयाँ की जाती थी। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people। Some wealth was used for the performance of yajnas and sacrifices in which offerings were made in the fire। कि भाई यज्ञ होते थे, यज्ञ कहते हैं आज के दिन जिसको, यज्ञ होते थे, उसमें सैक्रिफाइसेस के लिए जो मान लीजिए 2 ट्राइब्स के बीच में बैटल हो गई, ये ए ट्राइब जीत गया बी से, तो बी वाले की जो चीजें हैं उसको लूट कर ए ट्राइब ले आएगा। जो भी धनराशि वहां से ए लूट कर लाया है उस धनराशि को या तो लोगों में बांट दिया जाएगा कुछ हद तक, या फिर जो राजा है वो उसे लोगों के मेंटेनेंस के लिए रख लेगा, या फिर जो प्रीस्ट वर्ग होता था, यानी जो हमारा उस टाइम का प्रीस्ट बोले तो क्या, ये जो पंडितों का जो वर्ग होता था जो पूजा पाठ करते हैं देश के लिए, उसमें बांट दिया जाता था, या फिर यज्ञों में उस धनराशि का इस्तेमाल किया जाता था ताकि यज्ञ किए जा सके और भगवानों को खुश किया जा सके। These were meant for gods and goddesses। ये जो यज्ञ होते थे, ये जो राजा होते थे वो भगवानों के लिए करते थे, देवी देवताओं के लिए करते थे।
ऑफरिंग्स could include घी, grain and in some cases animals. ये जो ऑफरिंग्स थी इसमें घी डलता था, यानी जो यज्ञ होते थे उसकी अग्नि में घी डलता था। गेहूं यानी कि ग्रेन्स डलते थे, गेहूं हो गया, बार्ली हो गया। एंड इसके अलावा कभी कभी एनिमल्स की बलि भी चढ़ाई जाती थी, जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती थी। मोस्ट men took part in these wars. There were no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. यानी कि बहुत सारी ऐसी असेंबलीज होती थी उस टाइम की सोसाइटी में जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर वॉर के बारे में भी डिस्कशंस करते थे, पीस यानी कि शांति के बारे में भी डिस्कशंस करते थे। और ज्यादातर जो आदमी थे वो वॉर्स लड़ते थे, लेकिन कोई ऐसे एस्टेब्लिश्ड आर्मी नहीं थी कि हाँ ये वाला कबीला है इसकी इतने हजार लोगों की आर्मी है। नो, ऐसा नहीं था। They also chose leaders who were often brave and skillful warriors. इन्हीं ट्राइब्स का जो लीडर होता था वो जनरली बहुत ही मतलब ऐसे निडर और स्किलफुल, यानी कि बहुत ही स्किल्ड, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड, जिसने बहुत मेहनत कर रखी हो अपनी तलवारबाजी, तीरंदाजी वगैरह पे, उस व्यक्ति को ये लोग अपने ट्राइब का लीडर चूज कर लेते थे, जिसको हम बाद में देखेंगे कि यही जो लीडर है ये राजा यानी कि किंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये सारी बातें हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। इससे अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। या फिर ऐसा करते हैं, ये वाला जो टॉपिक है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ये हम नेक्स्ट क्लास में उठा लेंगे बिकॉज इट इज क्वाइट अ लेंथी टॉपिक। Okay, so this class was presented to you by Schoolzy, India's first online school. My name is Amrit Kaur Pilania. हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इस चैप्टर को रिवाइज करते रहिए। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हुआ हो उसको मेरे से Schoolzy के डैशबोर्ड पर ज़रूर पूछना। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस क्लास. I hope you are taking care of yourself and your family. So thank you and bye bye.